तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इस वीडियो में ज़रूर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। साथ ही साथ अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स का नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन होकर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसी में आपके रहेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है, और इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे, यानी इन क्वेश्चन को कल आ रहा है तो लाइव झींगा ला रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है उसका डेरिवेशन आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई फिगर है तो उस फिगर का डायग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए। अगर कोई उसके अंदर डेरिवेशन है तो वो डेरिवेशन नेट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये टॉपिक किसी भी हाल में आपको करके जाना है यूनिट नंबर 1 से। अगला टॉपिक है VG एंड VP रिलेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी इनके बीच का रिलेशन। यही दो टॉपिक को मैंने यूनिट नंबर 1 से लिया हुआ है, और यही दो टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 के। ओके, और वीडियो का मेन फंडामेंटल ये है कि आप तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाए, तो कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतर से बेहतर एक्सपेक्टेशंस फॉर एग्जामिनेशन। ओके, तो ये दो क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से मैंने लिया हुआ है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, आगे जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। अगला है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जिसे हम कह सकते हैं, और इसको आपने क्लास 11-12 के अंदर भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर आपको मिला होगा ये टॉपिक। तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। आप इस टॉपिक को बहुत ही इजीली, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप कर सकते हैं। और फिजिक्स का प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे बना हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स मैंने अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। तो आप इन चीजों को देख के अच्छी तरीके से उन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अगला है आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछने के इसके चांसेस ज्यादा हैं। अगला आपका है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग भी जो है वो एग्जामिनेशन में आने के वेटेज इसके ज्यादा रहते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका मैच जेंडर जो इंटरफेरोमीटर होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के चलिए ये चारों पांचों जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट दिख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में से एक आध तो डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल ही सकता है, इस बात को आप मान के चलिए। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड अब यूनिट नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जो आपका फर्मी लेवल होता है वो आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर नेट एंड क्लीन डायग्राम आपका होना चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, जो भी चीजें हैं बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, इस बात को आप मान के चलिए। और बहुत से कम टॉपिक को मैंने लिया हुआ है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस 80 to 90% है, इस बात को आप मान के चलिए, किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। क्लियर हुआ? अगला आपका आता है जो आपका कॉनिक पेनी मॉडल होता है, वो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनिक पेनी मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप मानिए। और अगला है आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। जी हाँ दोस्तों, पीएन जंक्शन डायोड तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है VI कैरेक्टरिस्टिक्स वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका जो डायग्राम होना चाहिए वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का आपका होना चाहिए। अगला है आपका हॉल इफेक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 3 के, इस बात को आप मान के चलिए। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगा कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो चैनल है वो 10 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को क्रॉस कर सके। क्लियर हुआ? अब हम यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 4 का सबसे पहला क्वेश्चन गैस लेजर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा हीलियम लेजर, नियॉन लेजर, CO2 लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर में आपका रूबी लेजर, और जो नियोडियम लेजर होता है वो। इन चारों लेजर्स में से लगभग एक लेजर तो फिक्स है, इस बात को आप मान के चलिए। क्लियर? तो ये चारों लेजर को आपको अच्छी तरीके से देखना है, इसके प्रिंसिपल को देखना है, इसके वर्किंग को देखना है, इसका डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, नेट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। इस बात पे मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम से ही नंबर इसमें यहाँ पे पढ़ते हैं, इस बात को आप मान के चलिए। तो कई बार लड़के सोचते हैं स्टूडेंट की नंबर कहाँ पे कट गया, तो यहीं पे नंबर आपका कटता है। ओके, तो डायग्राम को आपको प्रॉपर क्लियर बनाना है। अगला आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम, यानी लेजर बीम के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को आपको लिखना है। क्लियर हुआ?
अगला है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक्सेप्टेंस जो एंगल होता है, कोण क्या होता है, वो क्या होता है। तो ये ऑलमोस्ट 3 ऐसे मैंने टॉपिक्स लिए हैं जो यूनिट नंबर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगला है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का सबसे पहला आपका मैंने लिया है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिट नंबर 5 में थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म आपको मिल रहा है, जिसमें ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए, डीजेड पता होना चाहिए, डाइवर्जेंस पता होना चाहिए, कर्ल पता होना चाहिए, स्टॉक थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है। तो ये मैथमेटिक्स 2 के अंदर, अगर आपने मैथमेटिक्स 2 पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स 2 के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं होगी इसमें। तो ये टॉपिक को आपको किसी भी में करके जाना है, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली फिक्स रहते हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपका मैक्सवेल इक्वेशन होता है इन द वैक्यूम एंड द नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इन चीजों को देख के उन चीजों को समझ सकें। और स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एफर्ट भी लग रहा है हमारे तरफ से। तो बस आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।